नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी राहुल के पैरों में गिरा चुनाव आयोग, मान ली एक एक बात, बहुत चक्के रह गए मोदी साहब, बैलेट में बदलाव की, और एनडीए सम्मेलन पर आपस में भिड़ गए नीतीश चिराग के लोग, कलह तेज की। वहीं राहुल का बिहार जीतने का टीएन फॉर्मूला, मोदी नीतीश ने पकड़ा माथा की। साथ ही फलस्तीन पर मोदी की चुप्पी पर फिर भड़की सोनिया गांधी की, और खबर के अंत में बात होगी भाजपा में बड़ा उलटफेर, अचानक बदली कार्यकारिणी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया, भूपेंद्र यादव को बंगाल और बजयंत पांडा को तमिलनाडु की दी जिम्मेदारी। स्कूल से ठेकों तक आरक्षण, अति पिछड़ों पर राहुल का दाम, नीतीश के सबसे बड़े वोट बैंक पर नजर, क्या है बिहार जीतने का तेलंगाना और तमिलनाडु फार्मूला। बिहार चुनाव से वोटों की गिनती का नया सिस्टम, जब तक सभी पोस्टल बैलेट न गिने जाएं तब तक ईवीएम के आखिरी राउंड की काउंटिंग नहीं होगी। सोनिया गांधी बोली, फलस्तीनी मुद्दा हल करने को भारत आगे बढ़े, विदेश नीति मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती से तय न करें, सरकार की चुप्पी मानवता के खिलाफ है। एक देश एक चुनाव पर दो फाड़ एक्सपर्ट, जेपीसी मीटिंग में अर्थशास्त्रियों ने उठाए लाभ पर कैसे कैसे सवाल, जानेंगे विस्तार से। अखिलेश यादव बोले, यूपी में पुलिस वाले किडनैपिंग कर रहे, कानपुर कांड का खुलासा हुआ तो आईएएस आईपीएस नपेंगे, पूर्व बीजेपी विधायक को सपा ज्वाइन कराई। आई लव मोहम्मद का जवाब आया आई लव शिवा, कानपुर में लोग बोले पहले अल्लाह मोहम्मद लिखा जाता था, नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। तृणमूल के बंगाल विरोधी होने के आरोप के खिलाफ बीजेपी की तैयारी शुरू, दुर्गा पूजा बनी चुनावी अभियान का हिस्सा। लद्दाख बवाल पर केंद्र बोला, वांगचुक ने लोगों को भड़काया, कई अपील के बावजूद भूख हड़ताल जारी रखी, लेह में कल 4 लोग मरे थे। युवाओं को नहीं है राहुल गांधी की बातों में दिलचस्पी, वोट चोरी की अपील नहीं चलेगी, फडणवीस का तंज। बिहार में महागठबंधन का कैंपेन लीड करेगी कांग्रेस, तेजस्वी यादव को साफ दिया संदेश। एनडीए के सम्मेलन में संग्राम, नीतीश और चिराग की पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, फायरिंग की सूचना, मची भगदड़। कांग्रेस की इतनी हैसियत नहीं, लद्दाख बवाल पर जानिए ऐसा क्यों बोले सोनम वांगचुक। विजय वर्गीय बोले, नेता प्रतिपक्ष सड़क पर बहन का चुंबन करते हैं, शाजापुर में कहा हम तो बहन के घर का एक लोटा पानी तक नहीं पीते। आगरा से 1,80,000 बीएसपी कार्यकर्ता क्यों जाएंगे लखनऊ, टिकट को लेकर भी पता चल गई ये बात। क्या अखिलेश के सामने बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहे आजम, दबाव बनाने वाले बयान दे रहे, पार्टी छोड़ने की अटकलों को भुनाने में जुटी बसपा। पंजाबी सिंगर एक्टर दिलजीत ने इंडिया पाक मैच पर सवाल उठाए, बोले मेरी फिल्म पहले शूट हुई थी, सरदार कभी देश के खिलाफ नहीं जा सकते। अमेरिका बोला, भारत किसी से भी तेल खरीदे, रूस से नहीं, हम भारत को सजा नहीं देना चाहते, यूक्रेन जंग खत्म कराना मकसद है हमारा। भारत ने पहली बार ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट, स्पेशल ट्रेन बनाई, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बना भारत। यूनुस बोले, अभी भारत और बांग्लादेश के बीच समस्याएं हैं, वो हमारे खिलाफ फेक न्यूज फैलाते हैं, मुझे तालिबानी की तरह दिखाते। बाप को चिट्ठी लिखी, बेटा तेजस्वी बोला मिली नहीं, ओवैसी बोले पसमानदा पर सवाल उठा तो 10 मिनट में कपड़े उतरवा दूंगा। वोट चोरी पर राहुल गांधी के बाद अब आदित्य ठाकरे का सर्जिकल स्ट्राइक करने का बड़ा दावा, जानिए क्या है मामला। चलिए जानते हैं हम बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। बिहार चुनाव से वोटों की गिनती का नया सिस्टम शुरू, पोस्टल बैलेट की गिनती में नया बदलाव। बता दें कि चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के नियमों में बदलाव किया है। अब पोस्टल बैलेट की गिनती में अगर देरी होती है तो ईवीएम काउंटिंग रोक दी जाएगी, साथ ही बैलेट ज्यादा होने पर काउंटिंग टेबल भी बढ़ाया जाएगा। दरअसल बता दें कि काउंटिंग के दिन बैलेट की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होती है, जबकि ईवीएम काउंटिंग 8:30 से की जाती है। अभी तक यही होता था कि हर सेंटर पर कई मशीन से काउंटिंग जल्दी पूरी हो जाती थी, जबकि बैलेट में समय लगता था। अब चुनाव आयोग के नए नियम के अनुसार बैलेट की गिनती बाकी होने पर ईवीएम के सेकंड लास्ट राउंड की काउंटिंग को रोक दिया जाएगा। तब तक बैलेट की काउंटिंग को पूरा कराना होगा। इलेक्शन कमीशन ने आज प्रेस नोट जारी करके इसकी जानकारी दी। नए नियम की शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से होगी।
एक देश एक चुनाव पर दो फाड़ एक्सपर्ट। जेपीसी मीटिंग में अर्थशास्त्रियों ने उठाए लाभ पर जानिए कैसे कैसे सवाल। एक देश एक चुनाव विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति समाज के कई समूहों, बुद्धिजीवियों और विषय विशेषज्ञों से इस विषय पर चर्चा कर रही है। इसी कड़ी में आज देश के कुछ मशहूर अर्थशास्त्रियों ने जेपीसी की बैठक में अपनी राय रखी, लेकिन वे सभी बटे नजर आए। जेपीसी की इस बैठक में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला और योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोन्टेग सिंह अहलूवालिया जैसे विशेषज्ञ शामिल हुए। अरविंद पनगड़िया ने जहां संयुक्त संसदीय समिति के सामने देश भर में एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया, वहीं योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेग सिंह अहलूवालिया आम और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के आर्थिक लाभों से सहमत नहीं दिखे, बल्कि वह इस मुद्दे पर तर्कों से नाखुश थे। एनडीए के सम्मेलन में संग्राम, नीतीश और चिराग के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन उस समय जंग का मैदान बन गया जब टिकट के दो दावेदार उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़ गए। जदयू नेता और विधायक रहे महेश्वर यादव के बेटे प्रभात किरण और वैशाली से लोजपा आरबी सांसद वीणा देवी के बेटी कोमल सिंह के समर्थकों ने गदर मचा दिया। मारपीट और तोड़फोड़ के बीच गोले चलने की अफवाह के कारण भगदड़ मच गई। बड़ी संख्या में कुर्सियां भी तोड़ी गई। गायघाट के जारंग हाई स्कूल में आज आयोजित एनडीए के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बाहरी और स्थानीय नेता के मुद्दा को लेकर ये हंगामा हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत में ही युवा नेत्री कोमल सिंह, सांसद वीणा देवी और एमएलसी दिनेश सिंह की बेटी के मंच के पास पहुंचते ही कुछ स्थानीय नेताओं ने बाहरी भगाओ गायघाट बचाओ का नारा लगा दिया। प्रभात किरण के समर्थक कोमल सिंह का विरोध कर रहे थे। मंच के पास खड़े दोनों पक्ष के कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, कुर्सियां फेंकी गई, मंच की ओर झंडा भी फेंका गया। हालांकि इस हंगामा में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। सोनिया गांधी बोली, फिलिस्तीनी मुद्दा हल करने को भारत आगे बढ़े, विदेश नीति मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती से तय ना करें। जहां कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज इजराइल और फिलिस्तीनी झगड़े को लेकर मोदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी मुद्दे को हल करने के लिए भारत को नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीनी संघर्ष पर भारत का रुख बहुत ही निराशाजनक है। सरकार की गहरी चुप्पी मानवता और नैतिकता के साथ विश्वासघात है। यह भारत की पुरानी विदेश नीति से भी अलग है। गांधी ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर भारत का रुख प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की निजी दोस्ती से प्रभावित दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि विदेश नीति व्यक्तिगत रिश्तों से तय नहीं होनी चाहिए। प्रियंका सोनिया गांधी ने कहा कि भारत हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा रहा है। भारत का इतिहास न्याय, शांति और मानवाधिकार के पक्ष में खड़े होने का रहा है। यही मूल्य भारत की विदेश नीति की पहचान रहे हैं। स्कूल से ठेकों तक आरक्षण, अति पिछड़ों पर राहुल का दाव, नीतीश के सबसे बड़े वोट बैंक पर डाली नजर। बिहार में 50% की आरक्षण सीमा को आगे बढ़ाना, अति पिछड़ा कम्युनिटी के लिए पंचायत और नगर निकायों में 30% आरक्षण, ईबीसी, एससी, एसटी को शहर में 3 और गांव में 5 डिसिमल जमीन, प्राइवेट स्कूलों में रिजर्व सीटों का आधा हिस्सा, ईबीसी के लिए 25 करोड़ रुपए तक के ठेकों में 50% आरक्षण। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने आरक्षण, इसमें भी अति पिछड़ा वर्ग के लिए खास आरक्षण का दांव खेल दिया। इसके लिए बाकायदा 24 सितंबर को पटना में अति पिछड़ा न्याय संकल्प योजना जारी की गई। ये सब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के दौरान हुआ। सोर्स बताते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस बिहार में बीजेपी के बराबर ताकत हासिल करना चाहती है। ऐसा तभी हो पाएगा जब कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। पार्टी इसके लिए ओबीसी वोट बैंक के साथ अति पिछड़ों को भी अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश कर रही है। बाप को चिट्ठी लिखी, बेटा तेजस्वी बोला मिली नहीं। वैसी बोले, पसमानदा पर सवाल उठा तो 10 मिनट में कपड़े उतरवा दूंगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल न्याय यात्रा के दूसरे दिन किशनगंज में तेजस्वी यादव और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि हमने लालू यादव को खत भिजवाया, लेकिन बेटा कहता है कि मुझे तो खत मिला ही नहीं। अगर मैंने किसी के घर जाकर पिता से आशीर्वाद ले लिया तो क्या बेटा कह सकता है कि मुझसे आशीर्वाद नहीं लिए? चिट्ठी को लेकर तेजस्वी ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे मिला नहीं? मैंने अख्तर भाई से कहा कि उसके भी एक खत लिख दो। अख्तर भाई ने कहा लिखूंगा जरूर, लेकिन पहुंचाने का तारीख सीमांचल का होगा। उसके बाद उसके घर पर ढोल बजाकर खत दे दिया। ओवैसी ने कहा तेजस्वी यादव याद रखना, अगर हमारे अख्तरुल
मान ने तुमसे गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाया तो इसे हमारी मजबूरी मत समझना। वोट चोरी पर राहुल गांधी के बाद आदित्य ठाकरे का सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा, जानिए क्या है मामला। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के आदित्य ठाकरे ने वोट चोरी पर राहुल गांधी के अंदाज में बड़ा धमाका करने की बात कही है। आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग को लेकर बड़ा खुलासा करने को भी कहा है। उनका कहना है कि वह पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अनियमितताओं की पोल खोलेंगे। आदित्य ठाकरे मुंबई में आयोजित इंडिया टुडे में ये बातें बोल रहे थे। जब उनसे खुलासे की टाइमिंग को लेकर पूछा गया तो आदित्य ठाकरे ने कहा कि वह सर्जिकल स्ट्राइक की टाइमिंग के बारे में नहीं बता सकते। आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह चेतावनी मुंबई नगर निगम चुनाव के नजदीक आने के साथ आई है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी जल्दी चुनाव आयोग का पर्दाफाश करेगी। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमने पिछले साल चुनाव से पहले चुनाव आयोग को लिखा था, इसमें वोटों में अचानक हुई बढ़ोतरी के बारे में कहा गया था। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल एएसपी लाइव को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें।